हूँ और मुझे लगभग 11 साल होने को आए हैं और इन 11 सालों में घिसते घिसते बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। स्कूल में हमें कहते हैं कि नो डाउट कुछ स्कूलों से हमें सपोर्ट भी मिलता है, अभी भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि सब जगह सेम ही है, कुछ अच्छे भी हैं और फिर भी हमें कहा जाता है, सभी को कहते हैं कि यू आर द यंग ब्लड, आपको काम सीखना है, अभी बहुत नौकरी है। काहे का यंग ब्लड, 11 साल होते होते बाल सफ़ेद हो गए हैं, अभी भी हम यंग ब्लड की ही काउंटिंग में चल रहे हैं। हम अपने स्कूल में जो हेल्थ केयर की जो वीटीज हैं, जितनी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, हम लोग आईटीएस का काम भी सीख गए हैं। कहाँ हॉस्पिटलों में हम मरीजों का इलाज करते थे और कहाँ हम एमएस वर्ड की दुनिया में जी रहे हैं। अब तो समझ नहीं आता, क्या हम एक आईटी प्रोफेशनल्स हैं, क्या हम बाबू हैं, क्या हम नृत्यांगनाएं हैं। स्कूल में कोई भी कल्चर होता है, हम लोग जहाँ ना टीजीटीज आगे बढ़ते हैं ना पीजीटीज, तो हम लोग आगे जाते हैं वहां पे। तो समझ नहीं आता कि हम लोग क्या है, हम भूल चुके हैं कि हम क्या है। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ अपनी सभी लेडीज की तरफ से, कि हम जो यहाँ पे बैठी हुई है, हम घर परिवार वाली हैं, हम बेटियां ही नहीं, हम बहुएं भी हैं, दो परिवारों का दायित्व है। हम 2 परिवारों की आबरू लेके यहाँ सड़कों पे बैठी हैं, तो इतना तो सोचना चाहिए। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मैं धन्यवाद अपने परिवारों का भी करना चाहूंगी, हमारे ससुराल वालों का, जिन्होंने हमें यहाँ सड़कों पे भेजा है। We are from the well settled family. हम कोई गरीब नहीं है, हम कोई भिखारी नहीं है जो पैसों के लिए सड़कों पे बैठे हैं। हमें सैलरी दो, नहीं, हमें सम्मान दो, ये हमारा राइट है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। ना हम स्कूल के अधिकारी हैं, ना हम सरकार के अधिकारी हैं, ना हम आउटसोर्स हैं, हम क्या है, हम वोकेशनल ट्रेनर्स भी नहीं है। हम लोग सिर्फ एक काम, एक हथियार है जिसको कहीं भी चला दिया जाता है, आप ये भी कीजिए, वो भी कीजिए, वो भी कीजिए, और जब हमारी बारी आती है तो हम कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात सर, अश्विनी सर कहाँ है, जमा है सर, हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं, अपने लिए तो है, लेकिन सर हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं। तो हम सारी फीमेल्स कहना चाहते हैं, हम अपने भाइयों के साथ है, आपको बचाने के लिए साल भर बैठना पड़े, हम बैठेंगे सड़कों पे। कल जहाँ तक बात चली थी पुलिस वालों की, तो उसी टाइम हमने प्रण किया था कि हमारे भाइयों पे कोई बात आएगी तो हम, आप जब तक बिठाएंगे हम बैठेंगे, हम आपके आगे खड़े हैं। और दूसरी बात, एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, वो लोग जो घर पे बैठे हैं, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, सब कह रहे हैं हमारा ये बीमार वो बीमार। अब मैं बताती हूँ अपना, कि मैं बताना नहीं चाहती, मैं माइक पे नहीं आना चाहती थी दिलीप सर, क्योंकि जब हम आते हैं आगे तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो सिर्फ सच्चाई मेरे मुँह से निकल ही जाती है। मैं एक ऐसी इंसान हूँ, तो मैं खुद एक मिस कैरेज जैसी समस्या से जूझ रही हूँ, और वो सिर्फ एक फीमेल ही समझ सकती है कि उसको कितनी दिक्कत होती है। उसके बावजूद भी मैं यहाँ बैठी हूँ, डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी, तो क्या वो लोग जो स्कूल जा रहे हैं उनको शर्म नहीं आती है? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बढ़ी लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बढ़ी लड़ाई है। बहुत सा है 11 साल, नहीं सहेंगे अब की बार, बहुत सा है 11 साल, नहीं सहेंगे अब की बार। तो मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज हैं घर पे बैठी हैं अकारण, जिन्हें डर लगता है कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो मैं
चंबा से मेरा घर बहुत दूर है, मुझे चंबा से मेन शहर पहुंचने में भी बहुत टाइम लगता है। मैं रात के अंधेरे में ये प्रण लेके निकली थी, क्योंकि मैंने उस दिन रात भर सोई नहीं और मैंने सुबह 3:30 बजे अश्विनी सर की एक वीडियो देखी थी जिसमें मुझसे उनके आंसू नहीं देखे गए। तो हमने डिसाइड किया हम आधी रात को ही घर से निकले। तो प्लीज़ जो बाकी है आप भी आइए, आप भी आइए। जी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गाना है जोर कितना आजुए का दिल में है। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है, जो यहाँ है जो वहाँ है सबको पता है। प्लीज़ मेरा मैसेज आप उनको शेयर करना कि आप आओ, एक दिन 2 दिन का तो साथ दो। ये हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए भी है, ये सबके लिए है। क्योंकि बात यहाँ पे सैलरी की नहीं है, एरियर की नहीं है, बात सम्मान की है। अगर आपको आगे भी सर उठा के जीना है तो सड़कों पे आपको सोना ही पड़ेगा 2 दिन के लिए। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगी, कुछ पंक्तियाँ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी बात को अनदेखा किया जा रहा है। सर ने कहा हम 400 बार फाइल्स दे चुके हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं, अच्छे से कहना तो नहीं आता क्योंकि जिस तरह से यहाँ सिरमौर के ब्रिटिश महाकवि हैं, तो मैं फिर भी छोटी सी गुस्ताखी करना चाहूँगी कि जाने हम सड़क के लोगों से, जाने हम सड़क के लोगों से ये महलों वाले क्यों जलते हैं, जाने हम सड़क के लोगों से ये महलों वाले क्यों जलते हैं, ये ऊंचे महलों वाले भी इन्हीं सड़कों पर चलते हैं। और अगर मैं कुछ भी अपशब्द कहते हुए मैं इतना कहना चाहूँगी कि सरकार जो हमारी बात अभी तक ध्यान नहीं दे रही है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी, गुमनाम है हम, यानी हम बेटी गुमनाम है हम, मशहूर है वो, इस बात पे क्यों मगरूर है वो। हमने उनको ये नाम दिया, हमने उनको ये नाम दिया जिस नाम पे आप मचलते हैं, जाने हम सड़क के लोगों से ये महलों वाले क्यों जलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार हमारी जो यूनियन है स्टेट की, उनके जितने भी ये पैनल के लोग हैं, चाहे मेल फीमेल बेटी सुचिता मैम, यामिनी मैम, डिस्ट्रिक्ट हेड्स, हमारे बाकियों को मैं उतना नहीं जानती, अश्विनी सर, बंसल सर, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड दिलीप सर, हमारी टीम, आप सभी का धन्यवाद जिस सुरक्षा में आपने हमें नारी शक्ति को रखा है और जो इज्जत आप दे रहे हैं, जिस इज्जत के लिए हम 11 साल से तरस रहे हैं, वो आपने हमें 11 दिन में दे दी, उसके लिए थैंक यू।